क्या सच में महादेव की कोई बहन थी? क्यों माता पार्वती की एक छोटी सी इच्छा उनके लिए ही परीक्षा बन गई? और आखिर कौन है वो देवी जिनका नाम शुभ कार्यों में सबसे पहले लेते हैं? यह कथा शास्त्रों में नहीं बल्कि लोक परंपराओं में कही जाती है, लेकिन इसका संदेश अत्यंत गहरा है। कहानी शुरू होती है दिव्य कैलाश से, जहां शिव और पार्वती निवास करते हैं। चारों ओर बर्फ से ढके शिखर, शांत वातावरण और ध्यान मग्न महादेव। एक दिन माता पार्वती के मन में एक सहज भावना उठी। उन्होंने महादेव की ओर स्नेह से देखा और धीरे से कहा, स्वामी, यहाँ गण है, देव है, सब कुछ है, पर मेरी कोई नंद नहीं है। कोई ऐसी स्त्री नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं, जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। यह कोई बड़ी इच्छा नहीं थी, बस एक मानवीय चाह। भोलेनाथ मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में करुणा थी और लीला भी। उन्होंने अपनी योग माया का स्मरण किया और उसी क्षण दिव्य प्रकाश से एक स्त्री प्रकट हुई। उनका तेज अद्भुत था, उनकी दृष्टि तीक्ष्ण थी और वाणी अत्यंत स्पष्ट। महादेव ने कहा, पार्वती, आज से यह तुम्हारी ननंद है। इसका नाम है असावरी। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें लगा उन्हें एक सखी मिल गई, एक अपना सा संबंध। पर समय के साथ यह प्रसन्नता धीरे धीरे परीक्षा में बदलने लगी। अब जब पार्वती जी प्रेम से भोजन बनाती, असावरी कमियां निकालती और कभी इतना भोजन खाती कि महादेव जी के लिए भी नहीं बचता। जब पार्वती जी श्रृंगार करती, असावरी कहती, यह रंग तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। हर कार्य में, हर प्रयास में कोई न कोई कमी अवश्य ढूंढ निकालती। शुरू में पार्वती जी मुस्कुराकर सब सहती रही, पर मन में हल्का सा दुख घर करने लगा। जिसे उन्होंने महादेव जी से इतनी इच्छा से मांगा था, अब वही उन्हें परीक्षा जैसी लगने लगी। और एक दिन तो हद हो गई, जब मजाक में असावरी ने माता पार्वती को कहीं छिपा दिया। जब महादेव ने ये देखा तो असावरी से पूछा, तब असावरी ने माता को बाहर निकाला। तब माता बहुत दुखी हुई और उन्होंने महादेव से कहा, हे नाथ, अब इनका विवाह कर दीजिए। मैं लाख प्रयास करती हूँ, फिर भी इनको मुझ में केवल कमियां ही दिखती हैं। यदि यह आपकी कोई लीला है तो मुझे समझाइए। मैं लाख प्रयास करती हूँ, फिर भी इनको मुझ में केवल कमियां ही दिखती हैं। यदि यह आपकी कोई लीला है तो प्रभु मुझे समझाइए। तब महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, संसार का हर संबंध केवल सुख नहीं देता। जो तुम्हारी कमियां बताता है वही तुम्हें और निखारता है। असावरी तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें और तेजस्वी बनाने आई है। फिर उन्होंने असावरी से कहा, अब आपका निवास पृथ्वी पर होगा। जहाँ भी विवाह होगा, जहाँ भी सौभाग्य की कामना होगी, वहां आपका स्मरण किया जाएगा। आपकी पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। आप लोगों को याद दिलाएंगी कि जीवन की छोटी छोटी कमियां भी उन्नति का मार्ग बन सकती हैं। कहा जाता है कि तभी से असावरी देवी का स्मरण मांगलिक कार्यों पर किया जाने लगा, ताकि घर में कभी अभाव न रहे, रिश्तों में प्रेम बना रहे। यह कथा हमें सिखाती है, हर आलोचना अपमान नहीं होती, हर कमी दुर्भाग्य नहीं होता, बल्कि कभी कभी वह ईश्वर का संदेश होता है। महादेव की लीला गहरी है, वे हमें हर परिस्थिति में शिक्षा देते हैं। यदि आपको यह कथा हृदय से छू गई हो तो श्रद्धा से बोलिए, हर हर महादेव। ऐसी ही और मूल्यवान कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव।